हमसे पीछे जो लोग थे वो आगे सुपर ताकत बन गए। चाइना देख लें, कितने बांग्लादेश देख लें, अफगानिस्तान की मैंने अपने हाथों से 100 रुपए की लाख रुपया अपने हाथों से मैंने लिया करेंसी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान में शहीद जिहाद में शरीक रहा हूँ। अफगानिस्तान के जिहाद में अल्लाह का शुक्र है, जब हमने रूस फतह किया था, मैं आखिरी माह पर समर खेल में था। अच्छा, जलालाबाद में। तो ये हमारी कुर्बानियों से अगर अफगानिस्तान आजाद हुआ है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अफगानिस्तान आजाद हो गया अगर आपकी कुर्बानियों से हो गया, अब वो आपके ऊपर ही क्यों फायरिंग कर रहा है, यानी हम लोगों के ऊपर? ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत उन्हीं के आदमी, ये बिल्कुल इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये अमेरिका का सारा प्लानिंग है। नहीं, मुझे बताइए, अफगानिस्तान आपने बोला कि रशिया से आजाद करवा दिया, यानी हम लोगों ने आजाद करवाया, तो ये कश्मीर क्यों नहीं आजाद करवाया? भाई इसमें भी बस हमारी कमजोरियां हैं। मैं जब मीडिया पे देखता हूँ ना, यूट्यूब पे देखता हूँ, ठीक है, तो अफगानिस्तान के हालात इतने बेहतर हो गए कि मेरे हाल से ना एक वो पावरफुल मुल्क बन जाएगा। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक वक्त आया कि लोग जैसे दुबई जाते इस तरह अफगानिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान के पास ऐसा है क्या कि इसराइल भी हमारे पीछे, इंडिया भी हमारे पीछे, अमेरिका भी हमारे पीछे, दुनिया की सारी पावर हमारे? हाँ जी जी, मुसलमान है इधर ज्यादा। अच्छा, इधर ज्यादा मुसलमान है, इसलिए पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान आपको पता है? ईमान कहाँ पे है? इंडिया में, इंडोनेशिया में भी है, इंडिया में भी है। उनको पता है कि इधर के लोगों का ईमान बहुत पक्का है। अच्छा, पाकिस्तान के लोगों का? हाँ। अंकल जी, आप कह रहे थे हमारे इधर से लोग बिक जाते हैं, ये मेरा भाई कह रहा है ईमान बड़ा पक्का है। ये लोग कहते थे जी यहाँ से आदमी ले जाते हैं वहाँ मरा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीर में सुना, आप कश्मीर में भी गए? मैं अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के बॉर्डर में रहा हूँ। जम्मू में आप गए हैं? अल्लाह का शुक्र है, ये बातें जो है ना खुलकर बताने वाले नहीं है। देखो आप सही साहब को क्या उसने जुर्म किया, अच्छा, नजर बंद कर दिया उन लोगों ने, सजा दिला दी। क्यों किया? चलो इंडिया का तो समझ में आता है, इंडिया तो कहता है कि भाई 26/11 का जिम्मेदार हाफिज सईद है, या अगर बहुत सी इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज है वो कहते हैं कि हाफिज सईद दहशतगर्द है। ठीक है, अब मुझे बताएं, आप अगर हाफिज सईद को हीरो मानते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारी गवर्नमेंट अगर कहती है जी वो दहशतगर्द नहीं, तो क्यों पकड़ा है, फिर क्यों नजरबंद किया? इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो बात है। ये आपका आई थिंक बेटा ही होगा जो पीछे बैठा है, मेरा ही बेटा। क्या अपने बच्चों का क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान में? मैंने जो कारोबार किया ना, यकीन करे, मेरी दिली दुआ कि मेरा बेटा जल्दी से पढ़ जाए, इसे मैं किसी अच्छे मुल्क में भेज दूं। यानी पाकिस्तान से बाहर भेज दें तो आपका बिजनेस कौन संभालेगा? मैं तो खुद यहाँ से बिजनेस उठा के वहाँ पे जाना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, इस समय दुनिया में कई देशों में वार चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। ऐसा ही कुछ लड़ाई झगड़ा यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी चल रहा है। तो इसी को लेकर जो पाकिस्तानी हैं वो कह रहे हैं कि इसमें तो इंडिया का हाथ है, इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया हम पर अटैक करवा रहा है। तो ऐसा ही वीडियो है, वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है। आइए देखते हैं क्या बोलते हैं पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मंजूर अहमद। क्या करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ डेवो में, ड्राइवर। ठीक हो गया, जबरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, टॉपिक बड़ा जो है ना वो परेशान करने वाली खबर है। पहले 2 दिन से हम सुन रहे थे कि भाई अफगानिस्तान से तालिबान आ रहे हैं, बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, अटैक कर देंगे। अब वाकई में उन्होंने अटैक कर दिया है। खबरें ये आ रही हैं कि दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे। क्या समझते हैं और क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु। अम्मा बाद, सबसे पहले तो मैं कुल्लु मुस्लिमन इख्वा, अच्छा, हम सब मुसलमान भाई भाई हैं। अच्छा, तो भाई भाई आपस में फायरिंग कर रहे हैं। ये देखें, ये जो भी हालात मौजूदा चल रहे हैं, इसके पीछे सबसे जो साजिश है अमेरिका की है। इनका ये आज का प्लानिंग नहीं है। आज से बड़ी पहले की प्लानिंग है, अवाम को और फौज को आपस में लड़ाना। और ये सारा कुछ, ये प्लानिंग सारी की सारी पीछे अमेरिका का हाथ। नहीं, अमेरिका क्या उधर बैठ के बस प्लानिंग करता रहा, हम इधर जो है एक दूसरे पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। हमारे इधर कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी पॉलिसीज या हमारी गवर्नमेंट की या वहाँ पे ऐसी पॉलिसीज है जिनकी वजह से लड़ाई होती है। अदरवाइज अमेरिका कहीं पे, अगर सिर्फ अमेरिका के सोचने से या प्लानिंग से कुछ होता हो तो इंडिया हो गया और बहुत से ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हो गए, बहुत से ऐसे कंट्रीज है, उधर तो नहीं कुछ ऐसा होता। सबसे पहली तो बात ये कि हम मुसलमान हैं। अच्छा, हमसे ही आदमी खरीदे जाते हैं, मुसलमानों से। इधर से वो उधर बैठकर अपना काम इनसे ही लेते हैं, पैसे डॉलर देकर। ठीक है, देखो ना, हम इतने 75 साल हो गए, हम अब संभाल नहीं सके। हमसे पीछे जो लोग थे वो आगे सुपर ताकत बन गए। चाइना देख लें, कितने बांग्लादेश देख लें, अफगानिस्तान की मैंने अपने हाथों से 100 रुपए की लाख रुपया अपने हाथों से मैंने लिया करेंसी।
मैं अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान में शहीद जिहाद में शरीक रहा हूँ। अफगानिस्तान के जिहाद में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जब हमने रूस फतह किया था, मैं आखिरी माह पर समर खेल में था। अच्छा, यानी कि जब ये जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बड़े बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे फिर, यानी कि जब ये रशिया और ये जंग चल रही थी, सारे मामला चल रहे थे, तब आप वहाँ जिहाद में शामिल थे। अल्लाह का शुक्र है। तो फिर ये क्या वजह है? अच्छा, अल्लाह के रास्ते में एक रात या एक दिन लगाना जो कुछ दुनिया में उससे बेहतर है। तो ये हमारी कुर्बानियों से अगर अफगानिस्तान आजाद हुआ है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, अफगानिस्तान आजाद हो गया अगर आपकी कुर्बानियों से हो गया, वो आपके ऊपर ही क्यों फायरिंग कर रहा है, यानी हम लोगों के ऊपर? ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत उन्हीं के आदमी, ये बिल्कुल इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये अमेरिका का सारा प्लानिंग है। अमेरिका जो काम लेता है ना, हम ही से लेता है और हमें खरीदता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मलक शराफत। क्या करते हैं मलक साहब? सर मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। कैसा चल रहा है बिजनेस? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। चलें, बड़ी अच्छी बात है अगर आप कह रहे हैं ठीक चल रहा है। मौजूदा सूरत के ऊपर बात करेंगे। खबरें भी आप देखते ही होंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे इस टाइम समझ लें कि जंग का माहौल है एक किस्म का, वहाँ से फायरिंग, यहाँ से फायरिंग। क्या वजह है? दोनों नेबर कंट्रीज हैं, फिर हम इस्लामिक कंट्रीज भी हैं। पहले 2 दिन से बातें चल रही थी जंग शुरू ना हो जाए, जंग शुरू ना हो जाए, अब तो बाकायदा तौर पे फायरिंग शुरू हो गई है। इसकी वजह क्या है? सर बात यह है, कोई भी अपने घर को या अपने मुल्क को खराब नहीं कहता। बिल्कुल, यहाँ की इंतजामिया खराब है। हाँ, जो मैनेजमेंट है वो जो मैनेजमेंट वो खराब है। ठीक हो गया, ठीक है। दूसरे मुल्कों के कोई वजीर आजम या वजीर होता है ना, या कोई सदर होता है, ठीक है, उसे कभी भी जेल में नहीं डाला जाता। ठीक है। इस मुल्क के आगम चोली हो रही है, हुकूमतें आपस में बांटी हुई है। हाँ, मतलब टाइम है कि 10 मिनट, 10 साल, 15 साल एक गवर्नमेंट कर ले, फिर कोई दूसरा एक आधा चला जाता है डील करके, जेल में चला जाता है, वो डील करके बाहर चला जाता है। ठीक है। ये अच्छा, महंगाई में कोई कमी आई है आपके ख्याल से, या आएगी इस तरह जो माहौल चल रहा है? सर जो माहौल चल रहा है, महंगाई हो रही है, महंगाई कम होने की बजाय महंगाई हो रही है। ठीक हो गया। मैं बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने पूछा, मेरी मजबूरी बन गई बताना। हाँ, मैं जब मीडिया पे देखता हूँ ना, यूट्यूब पे देखता हूँ, ठीक है, तो अफगानिस्तान के हालात इतने बेहतर हो गए हैं कि मेरे ख्याल से ना एक वो पावरफुल मुल्क बन जाएगा। या एक टाइम ऐसा ना है कि हम लोग यहाँ से जॉब के लिए, यानी हमारे लोग जॉब के लिए अफगानिस्तान जा रहे हैं, जैसे अभी वो लोग यहाँ पे आते हैं। सर मैंने एक बड़ा बुरा वक्त भी गुजारा है। ठीक है, तो कुछ मैं सारा दिन मेरा पब्लिक डीलिंग का काम है। जबरदस्त। मैं लोगों को देख रहा हूँ, हकीकत में खराब, बहुत खराब है। एक वक्त मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक वक्त आया कि लोग जैसे दुबई जाते इस तरह अफगानिस्तान जाएंगे। ठीक हो गया। यानी ये देखें, एक बिजनेसमैन जो एक नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, अपने घर को, अपने मतलब मामला चला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस टाइम सिचुएशन ऐसी है कि लोग अफगानिस्तान बिजनेस करने या जॉब करने जाएंगे, जैसे वो लोग हमारे इधर आते हैं। लेकिन उनके मिनिस्टर हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई है। उन्होंने बोला पाकिस्तान हमें हकीर समझता है, पाकिस्तान हमें छोटा समझता है और आए दिन कोई ना कोई अटैक कर देता है। वो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बोला है। अच्छा, बाहर के लोग पहले इधर आते थे कारोबार करने के लिए, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए। कोई भी अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं पाकिस्तान में। ठीक हो गया। ठीक है। जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते थे, बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है, यहाँ से जो इन्वेस्टर थे उन्होंने पैसा उठा लिया है। ठीक है, उनको ये नहीं पता कि हमारा पैसा सेफ है या नहीं सेफ है। बिल्कुल है। मेरे वाले साहब खुद नवाज शरीफ के साथ रह चुके हैं। ठीक हो गया। ठीक है। जब नवाज शरीफ साहब 1998-99 में बाहर गए ना, जब सऊदीया चले गए हैं, तो साथ मेरे वाले साहब थे, उन्होंने आज तक दोबारा पूछा ही नहीं है कि आप किस हालत में है, बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या मामला है। मैं हर तरह के सबूत दे सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, महंगाई जो दिन ब दिन आपके ख्याल से अगर बढ़ रही है, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले की बात कर लें, यही बाइक जिस पे आप बैठे हैं, ये बाइक कितने की थी? ऑलमोस्ट 50,000। हाँ, ये मेरे पास 20 मॉडल है। अच्छा, नहीं वैसे ओवरऑल 125 ये होंडा 125 उस टाइम 1,02,000 की ली थी, अब 2,65,000 की है। 2,65,000 की बाइक है ये 100% कहते हैं, 100% से 200% ये महंगाई पाकिस्तान में बढ़ गई है। ठीक है। और कोई चीज, ये सब ड्रामा के नीचे आगे नीचे, कोई चीज नीचे नहीं आ रही, ऊपर ही जा रही है। ठीक हो गया। बस कुछ चंद दिन कोई घी चीनी नीचे करते, आटा आता नीचे, तो बाद में डबल ट्रिपल ऊपर कर देते हैं। आपको नहीं लगता कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जंग का माहौल चल रहा है, ऐसे तो ट्रेड भी बंद हो सकती है, जैसे हमारी इंडिया से भी इसी वजह से हो गई ना जी, कश्मीर का इशू ट्रेड बंद कर दी। ठीक हो गया। अब अफगानिस्तान से भी ट्रेड बंद हो गई, तो क्या समझते हैं, ईरान से आगे नहीं हम ऐसा कोई ऑयल ट्रेड कर रहे हैं? इस तरीके से हम तो चारों तरफ से कट के रह जाएंगे, खत्म होके रह जाएंगे। ये
इंतजामिया को सोचना चाहिए, थोड़ी शर्म करनी चाहिए। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को, इंतजामिया को सोच के थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान के हालात क्या कर रहे और हैं। हम पाकिस्तान को लेके कहाँ पे जा रहे हैं। हम पाकिस्तान को बिल्कुल जीरो लेवल पे लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया। और फिर बड़ी बात यह है कि इस्लामिक कंट्री है, वो भी एक साइड पे हम कहते हैं पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह है, एक जिस्म। हाँ देखिए ईरान है ना, ईरान जी वो टोटल इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करना चाहता है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को करना चाहिए। पाकिस्तान तो एटॉमिक पावर है, हम कहते हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों के पास एक ही एटम बम है, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तानी एटमी पावर है, हाँ पावरफुल मुल्क है। अच्छा, लेकिन ये देखिए आए दिन जंग का माहौल, जंग का माहौल, पीए सेल हो गया है, ठीक ये हो जी गया, वो मोटरवे फलाने सेल हो गई, मोटरवे स्टील मिल सेल हो गई, स्टील मिल सेल हो, शुगर मिल सेल, पता नहीं क्या कुछ सेल हो गया। अल्लाह करे ये जो इंतजामिया है खुद ही सेल हो जाए। ये जो पाकिस्तान के हमारे मिनिस्टर ही सेल हो जाए। मिनिस्टर ही लेकिन सेल वो हो तो ऑलरेडी सेल हुए हैं ना, वो तो अमेरिका हाँ, ने वो उन्हें खरीदा है, तो वो खरीदा है। डॉलर लेते हैं और जो भी कहते हैं वो कर लेते हैं। कल रात को ना मैं यूट्यूब पे एक ना मरियम नवाज का इंटरव्यू देख रहा था। ठीक है। ये फलानी बीमारी है, उसका अमेरिका में और यूके में इसका इलाज है। देखें अगर इसको ये बीमारी यूके इलाज करवाने चली जाती है, ठीक है, अगर वही किसी गरीब को बीमारी होती है तो वो तो मर जाएगा फिर। वो तो बीमारी से मर जाएगा, वो कहाँ जाएगा। ठीक हो गया। ये- फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? ये आपका आई थिंक बेटा ही होगा जो पीछे बैठा है। मेरा ये बेटा क्या है। अपने बच्चों का क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान में? मैंने जो कारोबार किया ना, यकीन करें मेरी दिली दुआ है कि मेरा बेटा जल्दी से पढ़ जाए, इसे मैं किसी अच्छे मुल्क में भेज दूं। यानी पाकिस्तान से बाहर भेज दें तो आपका बिजनेस कौन संभालेगा? मैं तो खुद यहाँ से बिजनेस उठा के वहाँ पे जाना चाहता हूँ। हो ये देखें, यानी अगर ऐसी सिचुएशन चलेगी, एक बिजनेसमैन और यहाँ पे पाकिस्तान से कारोबार मोहब्बत सेफ करने नहीं है। वाला, यहाँ पे कारोबार सेफ नहीं है। इंसान तो सेफ है कि नहीं? नहीं सेफ, कहाँ सेफ है, इंसान भी नहीं महफूज यहाँ पे। कहाँ महफूज है। ठीक हो गया। आए दिन कत्लो गारत आम हो गई है। ठीक है, नहीं वो तो हम ये कहते हैं ना, अफगानिस्तान से टीटीपी आती है, अटैक करती है, दहशतगर्दी करती है, इस वजह से हमने उनके ऊपर अटैक किया। हम तो ये कहते हैं अफगानिस्तान से लोग आके करते हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है। सर गवर्नमेंट अगर थोड़ी सी शर्म कंट्रोल कर ले, हाँ। कंट्रोल कर लेना। देखिए वो भी इस्लामी मुल्क है, ये भी इस्लामी मुल्क है। ठीक है, उनसे मैं तो यही कहूंगा, मेरी दिली दुआ है कि वो ताल्लुकात अच्छे कर ले। बिल्कुल मैं भी ठीक ये है। चाहता हूँ कि अफगानिस्तान कितने क्या भी- कितने भी कंट्रीज हैं सबसे हाँ जी। ताल्लुकात ईरान से भी बेहतर हो, अफगानिस्तान से भी, चाइना से भी, इंडिया से भी, कि नहीं आप? मैं हर तरह के सबूत दे सकता हूँ, जी लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है ना, ठीक है, मैं खुद नॉन लीग, मेरे वाले साहब नॉन लीग के साथ है, मेरे बड़े भाई मैं खुद हूँ। ठीक है, लेकिन यार हम लोग परेशान हो गए। परेशान हो गए और यकीन करें हम ये कहने पे मजबूर हो गए कि इमरान खान फिर इमरान खान ही है जिसने दूसरे मुल्कों में जाके ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा बुलंद किया है। ठीक हो गया। ठीक है लेकिन यार। अफगानिस्तान के मामला भी अगर देखा जाए, खान साहब के इमरान खान के दौर में कुछ शायद बेहतर हुए थे, कुछ काफी ताल्लुकात बेहतर थे। लेकिन खैर मैं तो ये कहूंगा गवर्नमेंट कोई भी हो, कोई भी, इमरान खान की हो, नवाज शरीफ की हो, आसिफ अली जरदारी की हो, देखिए हम लोग हम्म, दूसरे मुल्कों में, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेता, लेकिन दूसरे मुल्कों में लोग जाके कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक मैं है। कहता हूँ इधर से बांग्लादेश अगर- चले गए, इधर से अगर मैं कह अफगानिस्तान। रहा हूं अफगानिस्तान यहाँ हमारे पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं ना, ठीक है, उसमें हमारा फायदा ठीक करने दें। हम मुसलमान हैं, हमें आपस में भाईचारे से रहना चाहिए। मुसलमान ना भी, मैं कहता हूँ मुसलमान ना भी हो, इंसान तो है कि नहीं? इंसान एक इंसान दूसरे इंसान का मैं ये सोचेगा आपको तो बहुत बड़ी बात करूंगा, हम मुसलमान है ना, हाँ तो इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का दर्स दिया है। ठीक है। लेकिन ठीक है। हम हर बात पे ये कह देते हैं मुसलमान है, मुसलमान है, ऐसे फिर नॉन हाँ। मुस्लिम तो ये कहते होंगे कि यार ये अपने आपस में लगे रहते हैं, हमारे साथ इनका कोई नहीं जो- ट्रेड या कोई ताल्लुकात, ये जो बेहतर। गैर मुस्लिम है ना, हाँ उनको यही फायदा है, वो हमें आपस में लड़ा लड़ा के मरवा रहे हैं। अच्छा, मुसलमान- यार तो हम आप बेवकूफ, मैं बेवकूफ हूँ जो हम अगर आपस में लड़ रहे नहीं, हैं? हम बेवकूफ नहीं है भाई ना, आप बेवकूफ हो, हमारी गवर्नमेंट बेवकूफ है। गवर्नमेंट भी बेवकूफ नहीं है, वो हमारे से बहुत ज्यादा अक्लमंद है। उन्हें पैसे मिलते हैं या डॉलर मिलते हैं, अगर किसी को अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को या किसी को पाकिस्तान को कुछ भी। मैं एक आपको बात बताऊं, पिछले साल सर्दियों में फुल ये सर्दियाँ थी, ठीक है, मार्केटों में जो मेरे वर्ग के बेचारे रेडियो पे लगा के माल बैठे हुए थे ना, मेहनत कर रहे थे जो मेहनत कर रहे, इन्होंने उनके पट्टे उठा लिए थे। वो तो इस साल भी अच्छा। ऐसे ही चल रहा है। अच्छा मैंने ना वो इंटरव्यू दे दिया, हाँ हाँ हार रोड खड़े हो गए। ठीक है, वो जो मेरे रिश्तेदार है या जो मेरे जितने भी जानने वाले हैं। जानने वाले नोन नहीं किया ना, हाँ, वो बोलना शुरू हो गए। मुझे इतने को फोन आया, यार लो तुम अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल अपनी रहे हैं। गवर्नमेंट के लेकिन खिलाफ बोल रहे हो, अपनी पाकिस्तान पार्टी के खिलाफ कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ तो बोलना चाहिए कि भाई मेरा पाकिस्तान है, इसमें चेंज आना चाहिए। ऐसे ही है। आज अगर लेट्स सपोज अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं और मैं यहाँ पे खड़ा होकर कह दूं हाँ भाई जबरदस्त जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ऐसी जंग होनी चाहिए, ऐसी लड़ाई होनी चाहिए अफगानिस्तान वालों को, अगर मैं कहता हूँ और मारो, मजीद मारो,
कल को मतलब ये देखे ना उधर से रिएक्शन आएगा तो फिर हम क्या कहेंगे, ऐसे तो नफरतें बढ़ेंगी। अमेरिका ने अफगानिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की है, ठीक है, लेकिन वो पावरफुल मुल्क बन गया है, गैरतमंद कंट्री है, गैरतमंद कंट्री है। अच्छा। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की वैसे गवर्नमेंट की, अवाम की नहीं, गवर्नमेंट की गैरत खत्म हो गई है। ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई एक लीडर नहीं है। ईरान के अंदर इमाम खमैनी साहब है, अच्छा, उन्होंने एक ऐलान करना, पूरे ईरान ने इकट्ठे हो जाना है। ठीक हो गया। इधर बताओ कौन कोई एक ऐसा अच्छा लीडर है जो एक सब पूरे पाकिस्तान को बोले जी हम आपके हक में है। ठीक है, तो यानी कि पूरे पाकिस्तान की पब्लिक उसके ऊपर ना इत्माद करती हो, यकीन करती हो कि जो मेरे लीडर ने कह दिया बस ठीक है, वो ही करना है। ठीक है। अब मेरी बात सुने, नुकसान किसी का ठीक हो गया। कराची होना है हाँ हाँ, तो लाहौर की सड़कें बंद करके बंद हो जानी है, इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हो जाना है, और इस्लामाबाद में धरने देके ना अपने मुल्क के नुकसान करना है। ठीक हो गया। पहले लोग गरीब है, फुल गुरमत में ना फुल चोर है। ठीक है, मैं ये सबूत दे सकता हूँ ठीक है, कि मेरी अपनी जाती जगह पे ना तकरीबन 150-200 झुग्गी लगी हुई है। हो, ठीक है। ठीक है, हम उनसे पानी के पैसे नहीं लेते। ठीक जो है। बंदा केबल चलाएगा हम पैसे लेंगे, जो मतलब यूज जबरदस्त हो करेगा, गया। मतलब आप पब्लिक के लिए रिलीफ पैदा करते हैं, थोड़ी आसानी पैदा करते हैं, आसानियां पैदा और करते हैं। यही चीज अगर हमारी गवर्नमेंट सोच ले, यही चीज हम सब मिलके सोच ले, ना हमारी अफगानिस्तान से कोई जंग है, ना ईरान से कोई जंग है, ना ही इंडिया से कोई जंग है, किसी कंट्री से जंग मेरे ख्याल से हमें रखनी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अब ये देखे, अफगानिस्तान के लोगों को क्या मैसेज देंगे अगर अफगानिस्तान से लोग देंगे? मैं अफगानिस्तान के लोगों को यही बोलूंगा कि यार आप हमारे भाई हैं, हाँ, हमें भाईचारे से मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन आगे से वो लोग देख के कहेंगे कि जो आप हमारे पे हमला करते हो फिर उसका क्या करना है? नहीं यार, ये गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए। देखे फलस्तीन के अंदर, हाँ, फलस्तीन के उधर अंदर हम रो रहे हैं जी, फलस्तीन पे मुसलमानों पे नॉन मुस्लिम ने जुल्म कर दिया, अटैक कर दिया, इधर तो आपस में जो अटैक कर रहे हैं वो। देखिए फलस्तीन के अंदर कितने इसराइल जुल्म कर रहा है, अच्छा, और पाकिस्तान के अंदर टोटल प्रोडक्ट इसराइल की यूज हो रही है। ठीक हो गया। और हम रोजाना मोबाइलों पे स्टेटस लगाते हैं, हाँ, इसराइल की फलानी तो प्रोडक्ट बाइकाट करें, ये बाइकाट करें। हाँ, हम पैगाम दे रहे हैं, साथ साथ खा भी रहे हैं। ठीक हो गया। देखा दोस्तों, अभी हाल ही में अफ़गानिस्तान ने अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर। डूरंड कप, जो डूरंड लाइन है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, उस पर वहाँ पाकिस्तान ने एक मिसाइल मारी है, और जो वहाँ नुकसान हुआ है उसका रिवेंज जो बदला अफ़गानिस्तानी ले रहे हैं। पठान कौम है, बड़ी मर्द कौम होती है, लेकिन जो पाकिस्तानी हैं वो इस पर कह रहे हैं कि ये तो सारे इंडिया के पाले हुए हैं, इंडिया इनकी मदद करता है, इंडिया हम पर अटैक करवा रहा है, सारा जो कुछ है वो इंडिया ही करवा रहा है। भाई इंडिया क्यों करवाएगा, इसमें तो आपका दोष है। आपने जो उनके खिलाफ हड्डी दी है अमेरिका को, अमेरिका से जो अटैक होते थे वो आपके देश से ही होते थे, उनका इतना नुकसान करा दिया, फिर भी वो आपसे इतनी क्या दोस्ती मानेंगे वो? और दोस्ती तो वो आपसे तब मानेंगे जब आपने उनके साथ कुछ अच्छा किया हो। भारत ने तो उनको सजाया संवारा है, और सारी जो उनकी जीडीपी है उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत का है। उनको हर तरह की मदद भारत के द्वारा दी जाती है। अफ़गानिस्तानियों को तो अफ़गानिस्तानी भारत के तो दोस्त हैं, और दोस्ती तो हम आपसे भी करना चाहते हैं, लेकिन आप तो ठहरे एक नंबर के खूसट आदमी, जो कुछ अपने जो इस्लाम के आसपास ही घूमते रहते हैं। किसी को आपका कोई दर्द नहीं, एहसास नहीं। और रही बात पाकिस्तानी अवाम की, तो वो कह रही है कि भाई हमारे तो बहुत बड़ी एक इन्होंने बात की है एक भाई ने, कि हमारे तो जो हुक्मरान हैं इनको कोई अगर यहाँ से ले जाए, यहाँ से सेल कर ले जाए, ये बिक जाएं, तो शायद हमारा देश सुधर जाएगा। ये जो हमारे हुक्मरान हैं हमारे देश को सुधरने नहीं देंगे, यहाँ से लूटते हैं और लूट कर बाहर भाग जाते हैं, बाहर ही बस जाते हैं, फिर देश में नहीं आते हैं। ऐसे ही ये इस 76-77 साल से देश को लूट लूट कर खा रहे हैं। तो यही हाल इनका है पाकिस्तानियों का, और वहाँ की जो आवाम है वो भी शायद इसी के लायक है जो उनके साथ वहाँ बर्ताव किया जा रहा है। ये लोग शायद इसी के लायक हैं, और बस और इनके साथ कोई ज़्यादा कुछ किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ करेंगे। आगे बढ़ने की इनमें ललक नहीं है, बस इनके दीन और ईमान, जज्बा और शरीयत यही इन्हें चाहिए, और ये इन्हें मिल नहीं रहा है। शायद यही वजह है जो ये इस तरह की बातें करते हैं बहकी बहकी।
और कहीं भी कुछ भी हो, भारत के साथ इनको लपेटना है अपने, जो अपने ऊपर ये कोई बात आने नहीं देते, अपनी गलती ये मानते नहीं हैं कि इंडिया ने करा दिया, अमेरिका ने करा दिया। भैया अपने आप को सुधारिए, और किसी का इसमें कोई दोष नहीं है, दोष है तो सिर्फ तुम्हारा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।